लाहो हमार कसरत तो हो गई, अब तहार बारी। हम काहे करी कसरत, हमरा लगे केहू और बा रउओं से ज्यादा ताकतवर। के? व्हील नींबू जैस्मिन के ताकत के संगे। नींबू के ताकत मईल के बैंड बजाई और जैस्मिन कपड़न के फ्रेश बनाई। माने हम नींबू और हम जैस्मिन। का भइल? हमार 20 के नोट। थैंक यू माई, साहिल हमार 20 रुपया बचा देला। अच्छा, बाकी री दाग निकालन इजी बा। सर्फ एक्सेल इजी वॉश के फर्स्ट क्लास सफाई 20 रुपया में। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा में विपक्षी सदस्यों ने वॉकआउट किया। मंत्री जमा खान ने सीएम नीतीश कुमार को आभार व्यक्त किया। राजद के विधायक ने बिहार बजट को लेकर सरकार को घेरा। अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना जवाब दिए। इस जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्यों ने वॉकआउट किया। इस पर सीएम नीतीश ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि 2005 के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य और आदि क्षेत्रों में बड़ा बदलाव हुआ है। सदस्यों के वॉकआउट पर उन्होंने कहा कि तो भाग गए, इन लोग को कुछ नहीं समझ आ रहा है। बाद में हमने कहा कि आप लोगों को कोई जरूरत नहीं बड़ी परीक्षा में जाने का, इसीलिए हमने तय किया कि आप वो अगर सरकारी शिक्षक में आएंगे तो उनको अलग से एक छोटी सी परीक्षा में करेंगे। और आप जानते हैं हमने 5 राउंड तय किया, तब 2 राउंड में आप समझ लीजिए कि कुल मिलाकर के 2,53,961 नियोजित शिक्षक। अरे अभी मेरे साथ थे तो कहां कोई बात, आप लोगों का कोई काम था, जो काम था मेरा था, ये आपका काम था। अरे जब गड़बड़ किए तो एक बार लिए थे हरा दिया, और दूसरी बार भी गड़बड़ किया, दूसरी बार भी हरा दिया। और अब कहीं से नहीं, इधर उधर नहीं, हम लोग एक साथ मिलकर काम किए, हम लोग सब मिलकर लिए साथ रहेंगे। अब कुछ नहीं है, कौन काम किया था ये लोग, बैठ फालतू बात है। इसीलिए हम लोगों ने उनको भी आप समझ लीजिए कि 2,53,961 नियोजित शिक्षकों को भी बहाली हो गई है। अब 8,000 मैंने थोड़ा सा बचा हुआ है। अब 2 परीक्षा है, 3 परीक्षा है। हम लोगों ने कहा कि भाई देखो बहुत मामूली सी परीक्षा है, तो आप जानते हैं इतना बड़ा सरकारी शिक्षक ये सब के सब बहाल हो गए। अब उसके बाद बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने बजट के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि पहले गरीबी के कारण हमारे समाज के बच्चे पढ़ नहीं पाते थे। हालांकि सीएम नीतीश कुमार ने आवासीय विद्यालय खोले हैं जिससे अब बच्चे पढ़ पाते हैं। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले कब्रिस्तान का क्या हाल था इसे सबको पता है। सीएम नीतीश ने उसे घेरने का काम किया है। मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्योंकि मेरे समाज के बच्चे पाते थे, गरीबी थी, उनकी व्यवस्था ठीक नहीं थी, उसको लेकर हमारे नेता नीतीश कुमार जी चिंतन किए। चिंतन करने के बाद हिंदुस्तान में पहला ये बिहार के अंदर है जिन्हें आवासीय विद्यालय 60 करोड़ की लागत से आवासीय विद्यालय जिले के अंदर बनवाने का उन्होंने काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं नेता को धन्यवाद देना चाहता हूँ अल्पसंख्यक समाज की ओर से, जो मेरा समाज
कहीं और रहता था, किसी पर विश्वास करता था, वो लोग ठगने का काम करता रहा। लेकिन हमारे नेता ने आज आवासीय विद्यालय हर जिले में देकर यहाँ तक कि बच्चों को पढ़ने का काम किया, शिक्षा देने का काम किया। आज 24 जिला ऐसा है जहाँ आवासीय विद्यालय हमारा स्वीकृत हो चुका है। इसलिए मैं नेता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो लोग साथ मेरा समाज, बड़े तबका समाज में रहता था, मैं बताना चाहता हूँ वो लोग सिर्फ ठगने का काम करता था। हमारे साथ सिर्फ ठगा गया है, कोई काम नहीं हुआ, न शिक्षा को लेकर, न स्वास्थ्य को लेकर, कोई भी मामला में मुसलमानों का कोई काम उन्होंने नहीं किया था। और कोई काम किया है उस नेता का नाम नीतीश कुमार जी। मैं बार बार अपने समाज को धन्यवाद देना चाहता हूँ। यही वो नहीं रुके हैं, बल्कि 58 हॉस्टल बिहार के उन्होंने देने का काम किया, जो बच्चे और बच्चे अलग अलग रहकर पढ़ने का काम करते हैं, उनकी व्यवस्था दी जाती है। आरजेडी के विधायक ने बिहार बजट को लेकर सरकार को घेरा है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि खजाने में पैसे नहीं है, ये बजट सिर्फ घोषणाओं का बजट है। इस बजट में कुछ भी नहीं दिया गया, ये बजट जनता को ठगने वाला है। को लुभाने का प्रयास किया गया है। और खजाना में पैसा नहीं है और घोषणा पर घोषणा सरकार की जा रही है। तो इसको लगता है जनता के हित में ये बजट नहीं है और ये घोषणाओं का बजट है और इसके अलावा कोई बजट में दम नहीं है। सर बहुत लोग सर बैठे हुए हैं सर वहाँ पर महाबोधि महाविद्यालय मुक्त कराने के लिए, सर बजट में जिक्र नहीं किया गया उन लोग के लिए सर। निश्चित रूप से बजट में किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं किया, ये चुनावी बजट है और इसके अलावा कोई बजट में दम नहीं है। खजाने में पैसा नहीं है, घोषणा किए जा रहे हैं और जब तक खजाने में पैसा नहीं रहेगा, आप घोषणा और आकार बनाकर केवल लोगों को ठगने का प्रयास करिए। जनता है, पब्लिक है, सब जानती है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन बजट पेश होने के बाद विपक्ष ने हंगामा किया। आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन लॉलीपॉप और झुनझुना लेकर सदन पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस बजट में छलावा किया है, महिलाओं और युवाओं को ठगा है। तरीके से बड़ी बड़ी बातें कही गई, ना तो युवाओं को रोजगार के लिए कुछ कहा गया, ना ही महिलाओं के मान सम्मान में जो माई बहन के खाता में 2500 रुपया भेजना था उसके लिए कोई नई योजना आई, ना युवाओं को रोजगार के लिए कुछ बोला गया। और जिस तरीके से वृद्धा पेंशन का जो राशि 400 से बढ़ा करके 1500 रुपए करने की बात कही गई थी, वो मांग तेजस्वी जी के द्वारा रखा गया था, लेकिन सरकार ने उस मांगों पर विचार नहीं किया। आप देख लीजिए कि ना तो मुफ्त बिजली की घोषणा की गई, आखिर सबसे महंगा बिजली दर बिहार में क्यों, सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल महंगा बिहार में क्यों? बगल में यूपी में देख लीजिए, झारखंड में देख लीजिए, झारखंड में माई बहन के खाते में 2500 रुपया दिया जा रहा है, लेकिन बिहार में क्यों नहीं दिया जा सकता? आपका झारखंड जो है बिहार से छोटा राज्य है, लेकिन वहाँ महागठबंधन की सरकार है, वहाँ पे माई बहन के खाता में 2500 रुपया हर महीने दिया जा रहा है। तो बिहार में 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, कुर्सी पकड़ करके, लेकिन बिहार के लोगों को मिला क्या? झुनझुना और लॉलीपॉप, एक हाथ में झुनझुना, एक हाथ में लॉलीपॉप। आरजेडी के विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह ने पेश किए गए बजट को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने बजट को गरीब विरोधी बताते हुए कहा कि इस बजट में सिर्फ छलावा किया गया, गरीबों को धोखा दिया गया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ चुनावी बजट है। इस बजट को ये देखिए, नफरती सांप्रदायिक माहौल है संपूर्ण देश में और हमारे राज्य के मुखिया जो है नफरतियों के शागिर्द हैं, साथी हैं। इनसे इसी तरह के बजट की बात आशा की जाएगी। ये राज्य में गरीबों को झुंझुना थमाया गया है, ये गरीब विरोधी है, जुमलों का बजट है, आयवास है, कॉर्पोरेट प्रस्त। जनसुराज के संस्थापक अध्यक्ष प्रशांत किशोर 6 मार्च को मोतिहारी जाएंगे। उनके आगमन को लेकर महासचिव किशोर कुमार के द्वारा निरीक्षण किया गया। प्रशांत किशोर कल्याणपुर प्रखंड के वाकरपुर में जनसुराज उद्घोष सभा कार्यक्रम में शामिल होंगे। सभा की सफलता सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विश्वास जताया कि जनसभा बिहार की राजनीति में नए बदलाव की बुनियाद रखेगी। प्रशांत किशोर जी का मोतिहारी जिले में चकिया अनुमंडल में कल्याणपुर प्रखंड के बाकरपुर मध्य विद्यालय खेल मैदान में 6 मार्च को दिन के 1 बजे उद्घोष जनसुराज उद्घोष सभा होगी और उसके तैयारी के लिए हम लोगों ने आज बैठक किया है। निर्णय हुआ है कि उसमें बड़े पैमाने पर लोग उसमें कैसे शिरकत करें। उसके अलावा उनका कार्यक्रम है तो शाम में जब वो सभा खत्म होगी तो शाम में यहाँ
डॉक्टर मंजर नसीम हैं, जो जनसुराज के कोर कमेटी के सदस्य हैं। उनके यहाँ उनका इफ्तार पार्टी होगा और फिर रात में 7 बजे शाम से शहर के तमाम बुद्धिजीवियों का उनके साथ बैठक होगा। पूर्वी चंपारण जिले के कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में विधायक मनोज यादव के द्वारा वर्षों से जर्जर पड़ी सड़कों का शिलान्यास किया गया। सड़कों की कुल लंबाई 6 किलोमीटर है। इन सड़कों का निर्माण लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। सड़कें बनने से लोगों को आने जाने में सुविधा मिलेगी। ताबड़तोड़ तो लोग इतना ताबड़तोड़ वोट दिया है और ताबड़तोड़ लोग इस सर्वे में बिहार का लोग इतना हम लोग के नेता को मान सम्मान तेजस्वी जी का लोग बढ़ा रहा है। उन्हीं के समय में रोड सब स्वीकृत हुआ था, जिसका अभी हम लोग शिलान्यास कर रहे हैं। ऐसा दर्जनों दर्जन रोड, दर्जनों दर्जन हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, उप स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 9 करोड़ के लागत से यहाँ बन रहा है। टलवा में हर जगह जितना लोग हम लोग को मान सम्मान लोग दिया है, वोट दे के विधायक बनाया है, हम लोग की अभी जो जिम्मेदारी है उसका निर्वाह कर रहे हैं। भी आवश्यक रोड था, 6 जगह आज रोड का हो रहा है चलना। सभी जगह आप गए थे, जो आवश्यक रोड है, जो गरीब गुरबा लोग हैं जिनके आज तक कभी रोड नहीं बना था, वैसा जगह रोड स्वीकृत होकर बन रहा है। हमको भी इससे बहुत खुशी हो रहा है। बिहार में पेश किए गए राज्य बजट के बाद पूर्वी चंपारण जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष शशि भूषण राय ने सरकार के खिलाफ हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस बजट में राज्य के समग्र विकास को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह बजट पूरी तरह से बेअसर और विफल है। इसमें बिहार की सबसे बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। यह जो बजट पेश हुआ है, यह बजट धरती पर, हमको नहीं लगता है कि नीतीश जी का सरकार जिस ढंग से चल रहा है, यह बजट धरती पर आ पाएगा। अभी के इनके कार्यकाल में देखिए, जो पिछले साल का बजट है, क्या यह पूर्ण रूप से खर्च हो चुका है? नहीं हो चुका है। सभी विभागों में पदाधिकारियों के मनमानी के चलते कार्य पद्धति इनके समय में इतना बिगड़ चुका है कि पैसा जो पूर्व बजट का है वो खर्च नहीं हो पा रहा है, और जो खर्च हो रहा है उसकी समीक्षा फील्ड में कर लीजिए। पदाधिकारियों के मनमानी ढंग से हो रहा है, जैसे शिक्षा विभाग को ही उदाहरण स्वरूप देख लीजिए। जितने भी विद्यालय में अभी काम हुआ है, ये टोटल धरातल पर नहीं है। आप जाकर एक एक चीज़ करके देख लीजिए। टोटल कागजों में काम हो रहा है। पदाधिकारियों और बिचौलियों के बीच मिलकर इसको बांटा जा रहा है और सरकार को लूटा जा रहा है। मोतिहारी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की यात्रा की स्मृति में चंपारण सत्याग्रह महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आगामी 9 मार्च से 11 मार्च तक कला संस्कृति और युवा विभाग के सहयोग से इस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल्याणपुर विधायक मनोज यादव की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गई। बैठक में सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्वेता भारती और प्रशासन के कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बता दें कि 3 दिनों तक चलने वाले महोत्सव में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे। क्या है तैयारियां? चंपारण सत्याग्रह महोत्सव कई वर्षों से कल्याणपुर विधानसभा में कोटवा ब्लॉक में पट्टी जसौली में लोमराज बाबू स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्हीं के याद में मनाया जाता है। बहुत दिनों से ग्रामीणों के सहयोग से मनाया जाता था। हम विधायक हुए तो पूरा जो हम लोग का संवैधानिक अधिकार है उसका उपयोग किए, लिखा पढ़ी हुआ। तो सरकार के तरफ से अब सरकारी महोत्सव हो गया। सरकार की तरफ से 8 लाख रुपए इस बार मिला, इसके पहले भी मिला 7 लाख रुपये। तो सरकारी स्तर पर अब महोत्सव को मनाया जा रहा है। जो भी इसमें खर्च होगा तो सब सरकार की तरफ से हो रहा है। एक से एक कवि आ रहे हैं, एक से एक कलाकार आ रहे हैं। बहुत सारे जो लोकल कलाकार हैं जो देश के बारे में बताएंगे, उनका चित्र दिखाया जाएगा। भैया यही सब इस आयोजन में बहुत सारा स्टॉल लगाया जा रहा है 13-14 विभाग का। जो भी इस पंचायत में अगल बगल में जो समस्या है उस सब का सुधार होगा। कोटवा ब्लॉक को आदर्श ब्लॉक बनाना है। तो उसी ब्लॉक में उनका लोमराज बाबू का जन्म हुआ था। बहुत क्रांतिकारी जगह है ये। कामरेड जमुना यादव से हमारे पिताजी विधायक थे, उनका जगह है। यहाँ से वो भी विधायक रहे हैं। पीताम्बर बाबू का जगह है, नगीना बाबू का है। कामरा मिश्र मधुकर जी यहाँ से MP रहे हैं।
राजधानी पटना के नजदीक भवनपुरा गांव में पूर्णदेव शर्मा के द्वारा एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इसका उद्घाटन और भंडारे का आयोजन बड़े धूमधाम से किया जा रहा है। मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के तहत 121 कलश यात्रा निकाली गई। इसमें क्षेत्र की सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। आज मंदिर बनाया गया है, क्या कहें? हाँ, क्या कहना, भगवान की ऐसी मर्जी हो गई, उनको ज्ञान दिए कि नहीं मंदिर बना दीजिए। ठीक है, ऐसा क्या है, हर किसी के पास जमीन होता है, लेकिन वो लोग नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ तो हुआ होगा ना? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एगो दिल में ऐसा आया कि नहीं मंदिर बना दें। क्या कहेंगे यहाँ के ग्रामवासियों के? ग्रामवासी को सब तो उन्हीं लोगों का है। अब क्या करना, हमको क्या करना, मंदिर बन गया, अब सब लोग पूजा पाठ करेंगे। ये तो सामाजिक चीज है, ये तो किसी का एक का है नहीं। सब लोग पूजा पाठ करेंगे, सब लोग। हाँ, मंदिर तो खुला, सबसे बड़ा उपकार है कि अकेले क्या नाम? हाँ, पुनर्देव। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Want to know the secret of my success? Hard work, dedication, and Denver, the center of my success.